हाय स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा हुआ नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छी तरह से अपने जो नोट्स हैं उनको रिवाइज कर रहे होंगे। तो आज हम उस लेसन को समाप्त करेंगे। कौन से को करेंगे कि जो सेकंड लेसन चल रहा था, लॉस्ट सिपरिंग। लॉस्ट सिपरिंग लेसन चल रहा था, उसे आज हम समाप्त करेंगे। उसका उसके जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उन क्वेश्चंस को आज हम समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। चलिए, ये 11th क्वेश्चन है। व्हाट होलो प्रॉमिस डज द ऑथर मेक टू साहिब? होलो मीन्स क्या होता है? होलो मीन्स होता है खोखली। प्रॉमिस मीन्स वायदा। यानी लेखिका कौन सा खोखला वायदा साहब आलम से करती है? लेखिका कौन सा खोखला वायदा साहब आलम से करती है? साहिब टेल्स द ऑथर, लेखिका साहब को बताती है। साहिब टेल्स द ऑथर यानी साहिब लेखिका को बताता है दैट कि ही कैन नॉट जॉइन ए स्कूल एज देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड। यानी जब लेखिका उससे मिलती है, वो उससे कहती है कि बेटे आप स्कूल जाया करो, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो वो लड़का जवाब देता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। कौन कहता है? साहब आलम कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। एट दिस, इस पर, द ऑथर आस्क्स हिम, इस पर लेखिका उससे पूछती है वेदर ही वुड कम, क्या वो आएगा? इफ सी स्टार्टेड अ स्कूल, यदि वो कोई स्कूल शुरू करे तो क्या वो स्कूल आ जाएगा? लेखिका उस पूछती है साहब आलम से, यदि वो कोई स्कूल शुरू करे, यदि वो कोई स्कूल चलाए बनाए, तो क्या वो स्कूल आएगा? साहिब बिकम्स हैप्पी, साहब इस बात को सुन करके बड़ा खुश हो जाता है। अ फ्यू डेज, कुछ दिनों, लेटर, कुछ दिनों के बाद में, ही आस्क्स हर, वो से पूछता है साहब आलम, इफ शी हैज स्टार्टेड अ स्कूल, कि क्या उन्होंने स्कूल शुरू कर लिया है? क्या उन्होंने स्कूल को शुरू कर लिया है? नाउ द ऑथर फील्स, अब जो लेखिका है वो ये महसूस करती है एम्ब्रेसमेंट, यानी कि लेखिका को नाउ द ऑथर फील्स, अब जो लेखिका को, जो लेखिका उसे कह तो देती है, ऑथर उसे कह देती है कि यदि मैं कोई स्कूल बनाऊं तो क्या आप स्कूल आओगे? इस पर वो लड़का कुछ दिनों के बाद भागता हुआ आता है लेखिका की तरफ और ऑथर की तरफ। वो बोलता है कि क्या आपका स्कूल तैयार है? नाउ, अब द ऑथर फील्स एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट क्या होती है बच्चों? एम्ब्रेसमेंट होती है शर्मिंदगी, यानी उसे शर्मिंदगी महसूस होती है एट हैविंग मेड अ होलो प्रॉमिस, एक खोखला वायदा करने पर उसे एक शर्मिंदगी महसूस होती है टू ए पुअर बॉय, एक गरीब लड़के से। लेखिका को शर्मिंदगी महसूस क्यों होती है? क्योंकि उसने गरीब लड़के से एक खोखली प्रॉमिस की थी, खोखला वायदा किया था स्कूल बनाने का, जिस पर वो लड़का भागता हुआ आता है और वो कहता है कि क्या आपका स्कूल तैयार है? इस पर लेखिका कहती है कि बहुत सारा समय लगता है स्कूल को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आयरनिकल, क्या चीज विडंबनात्मक है? व्हाट इज आयरनिकल, क्या चीज विडंबनात्मक है? अबाउट साहब फुल नेम, साहब के पूरे नाम के बारे में।
यानी साहब का पूरा नाम क्या है और उसका अर्थ क्या है, और जो उसका नाम है क्या उसके अनुरूप वो काम करता है। द ऑथर ऑफन, जो लेखिका है, ऑफन आमतौर पर, कम्स अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है मुलाकात होना, मिलना। अ पुअर रैग पिकर, वो उस एक गरीब कूड़ा बीनने वाले लड़के से मिलती है, नेम्ड साहिब, जिसका नाम क्या है, साहब ए आलम है। यानी लेखिका हर सुबह साहब ए आलम नाम के एक लड़के से मिलती है जो कि कूड़ा बीनता है। हिज फुल नेम इज साहब ए आलम, और उसका जो पूरा नाम है वो साहब ए आलम है। विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि ब्रह्मांड का स्वामी। दिस नेम, ये जो नाम है, इज क्वाइट, क्वाइट में होता है बिल्कुल, आयरनिकल, आयरनिकल होता है विडंबनात्मक। ये जो नाम है उसका वो बिल्कुल ही विडंबनात्मक है, यानी कि अपने नाम के बिल्कुल विपरीत काम करता है वो। ही इज पुअर, वो ही इज पुअर बॉय, वह गरीब लड़का है। हु, जो अर्न्स, कमाता है, हिज लिविंग, अपनी आजीविका, बाय सिक्रंगिंग, ढूंढ करके, द डंप्स ऑफ गार्बेज, वह कूड़े के ढेर में ढूंढ करके क्या चीज, 4 बिट्स ऑफ पेपर, कागज के टुकड़े, एंड रैग्स, और कबाड़ा, यानी वो कागज के ढेर में यानी कूड़े के ढेर में कुछ पेपर और रैग्स वगैरह, चथड़े वगैरह, यानी कबाड़ वगैरह ढूंढ करके अपनी आजीविका कमाता है। हिज लाइफ, उसका जो जीवन है, फुल ऑफ पॉवर्टी, उसका जो जीवन है वो गरीबी से भरा हुआ है। पॉवर्टी में क्या होती है, गरीबी। एंड माइजरी, माइजरी होती है यानी कि उसका जो जीवन है वो गरीबी से और कष्टों से भरा हुआ है। माइजरी होता है कष्ट, ठीक है, माइजरी क्या होते हैं, कष्ट, कष्टों से भरा हुआ है। Describe the miserable condition of the rag pickers of सीमापुरी, सीमापुरी के कूड़े बीनने वालों की उस दयनीय स्थिति का वर्णन करो, कि उनकी जो दयनीय स्थिति कैसे है, कि वो कैसा जीवन जीते हैं, उसके बारे में आप वर्णन कीजिए। द रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले, ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के जो कूड़ा बीनने वाले हैं, लीड, जीते हैं, ए लाइफ, जीवन, ऑफ माइजरी, कष्टों से भरा हुआ, एंड पॉवर्टी, और गरीबी से भरा हुआ। यानी सीमापुरी के जो कूड़ा बीनने वाले हैं, यानी कि जो कूड़ा बीनते हैं वहां पर, वो अपना जो जीवन है वो माइजरी, माइजरी मींस क्या होता है, कष्टों से भरा हुआ और गरीबी से भरा हुआ जीवन जीते हैं। दे लिव इन डर्टी कंडीशन, वो बहुत ही दयनीय अवस्था में रहते हैं। डर्टी कंडीशन मींस दयनीय अवस्था, वो बहुत ही बेकार स्थिति में रहते हैं। दियर हाउसेस, उनके जो घर हैं, आर मेड, बने हुए हैं, ऑफ मड, मिट्टी से, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, उनके जो घर हैं मिट्टी से बने हुए हैं, उनकी जो और उनकी जो छत है टीन और तिरपाल से बनी हुई है। उनके घरों की जो छत है टीन और तिरपाल से बनी हुई है, और वो बहुत ही बेकार स्थिति में रहते हैं। देयर इज नो सेवरेज सिस्टम, वहां पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, वहां पानी की निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं है, और ड्रेनिंग या ना ही कोई पीने के जल की व्यवस्था है। पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, ना ही कोई पीने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है। दे डोंट हैव रनिंग वाटर, उनके पास में पानी का कोई स्रोत नहीं है, उनका कोई पानी का स्रोत नहीं है जहां से वो पानी भरकर ला सकें अच्छी तरह से। चिल्ड्रन, बच्चे, आर विद आउट शूज एंड आर ड्रेस्ड इन टैटर्ड क्लॉथ्स, चिल्ड्रन आर विदाउट, बिना जूतों के बच्चे वहां घूमते हैं, एंड आर ड्रेस्ड इन टैटर्ड क्लॉथ, टैटर्ड मींस होता है फटे हुए, और फटे हुए कपड़ों के साथ में वो बच्चे वहां पर घूमते रहते हैं। उनके जो बच्चों के जो कपड़े हैं वो फटे हुए रहते हैं, और वो फटे हुए कपड़ों के साथ में घूमते रहते हैं। सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में
जीने का जो मतलब है मीन्स रैग पिकिंग। क्या है? सीमापुरी में जीने का मतलब है रैग पिकिंग करना, मतलब कूड़ा बीनना। वहां पर आपको कूड़ा बीनना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड साहब गेट ए पेयर ऑफ शूज? साहब को एक जोड़ी जूते कैसे मिलते हैं? जब लेखिका पूछती है कि आपको ये जूते कहां से मिले, तो वो एक लड़का वो कहता है कि किसी अमीर लड़के ने शायद उन जूतों को एक छेद होने के कारण, एक जूते में छेद होने के कारण शायद किसी अमीर लड़के ने उनको उतार दिया था, फेंक दिया था, छोड़ दिया था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द ऑथर सॉ, लेखिका ने देखा, दैट की साहब वॉज स्टैंडिंग, साहब खड़ा हुआ था, बाय द फेंस्ड गेट, फेंस्ड होती है दीवार, गेट मतलब गेट ऑफ द टेनिस क्लब, यानी साहब ए आलम टेनिस क्लब के एक दीवार के गेट के पास में खड़ा हुआ था। कौन? साहब ए आलम। टू यंग मैन, और दो युवा लड़के, दो युवा व्यक्ति वर प्लेइंग, खेल रहे थे टेनिस। दो युवा व्यक्ति टेनिस का खेल खेल रहे थे। साहब वॉज ऑल्सो वियरिंग टेनिस शूज, और साहब ने भी क्या पहन रखे थे? टेनिस के जूते पहन रखे थे। दीज वर द डिस्कार्डेड शूज, ये छोड़ दिए गए जूते थे। ऑफ अ रिच बॉय, यानी डिस्कार्डेड होता है उतार दिए गए या छोड़ दिए गए, ठीक है। यानी ये किसी अमीर लड़के के द्वारा उतार दिए जाने वाले जूते थे। परहैप्स, शायद, ही हैड डिस्कार्डेड देम, शायद उसने उनको उतार दिया था। किसने उतार दिया था बच्चों? यानी अमीर लड़के ने उन जूतों को उतार दिया था, एज, क्योंकि देयर वॉज अ होल इन वन ऑफ देम, शायद उन जूतों में से एक जूते में क्या हो गया था? एक छेद हो गया था, इसलिए उस लड़के ने, अमीर लड़के ने उन जूतों को पहनने से मना कर दिया होगा। इन दिस वे, इस तरीके से, साहब गॉट अ पेयर ऑफ शूज, साहब को एक जोड़ी जूते प्राप्त हो गए थे। साहब को इस प्रकार से एक जोड़ी जूते प्राप्त हो गए थे कि किसी एक अमीर लड़के ने उन जूतों को एक छेद होने के कारण उनको पहनने से मना कर दिया था, और इस प्रकार से उसने उनको जूतों को फेंक दिया और साहब को वो जूते मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा है। व्हाई डज द ऑथर फील सो, लेखिका ऐसा महसूस क्यों करती है? लेखिका जो अनीस जंग है, वो ऐसा महसूस क्यों करती है कि साहब ए आलम अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा है? साहब गेट्स अ जॉब इन अ टी स्टॉल, साहब को गेट्स अ जॉब, एक नौकरी मिल जाती है, इन अ टी स्टॉल, कहां पर? एक चाय की दुकान पर। साहब को एक चाय की दुकान पर नौकरी मिल जाती है। द ऑथर, लेखिका, सीज, देखती है, हिम, उसे, ऑन हिज वे, रास्ते में, टू द मिल्क बूथ, यानी मिल्क बूथ के रास्ते में लेखिका उसे देखती है। ही इज कैरिंग ए स्टील कनिस्टर, वो क्या ले जा रहा है? एक स्टील का कनिस्टर, ऑन हिज हेड, अपने सिर पर रख करके। लेखिका जब उसे मिल्क बूथ के रास्ते में देखती है, जब उसे रास्ते में देखती है अनीस जंग साहब आलम को, तो वो क्या देखती है कि वो अपने सिर पर रख करके स्टील का कनिस्तर ले जा रहा है। नाउ ही गेट्स ₹800 पर मंथ एंड ऑल हिज मील्स, नाउ ही गेट्स, अब उसे मिलते हैं 800 पर मंथ, यानी 800 रुपए उसे हर महीने मिलते हैं। एंड ऑल हिज मील्स, और उसे पूरा भोजन भी प्राप्त होता है। बट परंतु ही हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, लेकिन उसका जो बेफिक्री का जो भाव था, जैसे वो बेफिक्र दिखाई देता था पहले, अब उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल ऐसा दिखाई नहीं देता है। बेफिक्री का जो भाव है वो गायब हो गया है। द बैग, वो जो बैग था, इन विच, जिसमें, ही पिक्स रैग्स वॉज हिज, जिस बैग में वो कबाड़ भरता था, जिस बैग में वो कबाड़े को भरता था, वो उसका था। बट परंतु द कनिस्टर बिलोंग्स टू द टी शॉप ऑनर, लेकिन जो कनिस्तर वो सिर पर उठाकर ले जा रहा है, वो
चाय वाले का है, लेकिन जो कनिस्तर वो सिर पर उठा करके ले जा रहा है वो चाय वाले व्यक्ति का है। सो इसलिए द ऑथर, लेखिका, फील्स, महसूस करती है दैट की साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कि साहब अब अपना खुद का मालिक नहीं रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मुकेश, मुकेश कौन है भाई? इसमें पूछ रहा है कि हु इज मुकेश, मुकेश कौन है? डिस्क्राइब, वर्णन करो, हिज बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में। मुकेश कौन है और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में वर्णन करो कि वो कैसे परिवार से आता है। मुकेश इज अ पुअर बॉय, मुकेश एक गरीब लड़का है और फिरोजाबाद, कहाँ का? फिरोजाबाद का, यानी मुकेश फिरोजाबाद का एक गरीब लड़का है। ही बिलोंग्स, वो संबंध रखता है टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, किससे? वह चूड़ी बनाने वालों के एक परिवार से संबंध रखता है। ही इज वन ऑफ 20,000 यंग पीपल, वह 20,000 युवा लोगों में से एक है। इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, जो चूड़ियां बनाने में लगे हुए हैं, वो 20,000 युवा बच्चे जो चूड़ियां बनाने में लगे हुए हैं, मुकेश भी उनमें से ही है। ही एंड हिज फैमिली, वह और उसका जो परिवार है, लीड, जीते हैं, ए पुअर, एक गरीबी, एंड मिजरेबल लाइफ, और मिजरेबल तक कष्टपूर्ण, यानी वो और उसका जो परिवार है, यानी मुकेश और मुकेश का जो परिवार है वो गरीबी से भरा हुआ और कष्टों से भरा हुआ जीवन जीते हैं। दे वर्क, वो काम करते हैं, बाय ग्लास फर्नेसेस, यानी कि कांच की भट्टियों के पास, विद हाई टेम्परेचर, जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, यानी वो बहुत ज्यादा तापमान वाली भट्टियों के पास में काम करते हैं। हिज फैमिली, उसका जो परिवार है, लिव्स, रहता है, इन हाफ बिल्ट हट, यानी अधूरी बनी हुई झोपड़ी में। उसका जो परिवार है वो अधूरी बनी हुई झोपड़ी में रहता है। किसका परिवार? मुकेश का। द स्ट्रीट इज चॉक्ड विद गार्बेज, और जो गली है वो पूरी की पूरी कूड़े से भरी हुई है। चॉक्ड मीन्स भरी हुई है, चौक के साथ विद आता है। नेक्स्ट, वॉट फॉर इज फिरोजाबाद नॉन, फिरोजाबाद को किसके लिए जाना जाता है? फिरोजाबाद शहर को किसके लिए जाना जाता है? फिरोजाबाद इज नॉन, फिरोजाबाद को जाना जाता है फॉर इट्स बैंगल्स इंडस्ट्री, यानी चूड़ियां बनाने की इंडस्ट्री के रूप में फिरोजाबाद शहर को जाना जाता है। यहाँ चूड़ियां सबसे ज्यादा बनाई जाती हैं। द ग्लास, जो कांच है, ब्लोइंग इंडस्ट्री, कांच बनाना, यानी कांच को पिघलाने की जो इंडस्ट्री है, और फिरोजाबाद की एम्प्लॉइज मोर देन 20,000 वर्कर्स, यानी फिरोजाबाद की कांच पिघलाने की इंडस्ट्री में 20,000 से भी ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। मोस्ट ऑफ होम, जिनमें से ज्यादातर, आर चिल्ड्रन, कौन है? बच्चे हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे हैं। यानी फिरोजाबाद की जो ग्लास पिघलाने की जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, उसमें 20,000 से भी ज्यादा बच्चे काम करते हैं। इन फिरोजाबाद में फैमिलीज हैव स्पेंट, यानी परिवारों ने बिता दिए हैं, जनरेशंस, पीढ़ियां, वर्किंग, काम करते हुए, अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के पास, यानी फिरोजाबाद की जो भट्टियां हैं चूड़ियां बनाने की, वहां पर लोगों ने पीढ़ी बिता दी हैं भट्टियों के पास काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को जोड़ते हुए, यानी कांच को जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स फॉर वुमेन, और औरतों के लिए चूड़ियां बनाते हुए उन्होंने पीढ़ियां बिता दी हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज मुकेश's फादर अचीव्ड आफ्टर इयर्स ऑफ हार्ड लेबर, यानी मुकेश के पिता ने कई सालों की मेहनत के बाद में क्या चीज प्राप्त कर ली है? मुकेश के जो पिता हैं उन्होंने कई सालों के मेहनत के बाद में क्या चीज प्राप्त कर ली है? मुकेश इज फैमिलीज इज एंगेज्ड इन, एंगेज के साथ में इन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मुकेश का जो परिवार है वो लगा हुआ है इन बैंगल मेकिंग, किसमें? चूड़ी बनाने के काम में। हिज फादर, उसका जो पिता है, स्टार्टेड,
हिज करियर, उसके पिता ने अपना करियर शुरू किया था एज ए टेलर, किसके रूप में, एक दर्जी के रूप में। यानी मुकेश के जो पिता थे उन्होंने सबसे पहले एक दर्जी के रूप में काम किया। बट सून, परंतु जल्दी ही बिकम ए बैंगल मेकर, लेकिन जल्दी ही वो क्या बन गए थे, उन्होंने वो दर्जी का काम छोड़ दिया था और वो अब बैंगल मेकर बन गए थे। बट इवन मैनी ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई साल मेहनत करने के बावजूद, कई साल मेहनत करने के बाद में एज ए बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने के, यानी चूड़ी बनाने का काम करते हुए कई साल तक, हिज लाइफ इज स्टिल पुअर एंड मिजरेबल, उनका जो जीवन है स्टिल, अभी भी पुअर, यानी कि गरीबी से में गुजर रहा है, एंड मिजरेबल, और कष्टों में। ठीक है, कई साल मेहनत करने के कि उन्होंने किसके रूप में, बैंगल मेकर के रूप में, चूड़ी बनाने वाले के रूप में, फिर भी उनका जो जीवन है स्टिल गरीबी में, स्टिल पुअर एंड मिजरेबल, अभी भी गरीबी में और कष्टों में गुजर रहा है। ही हैज फेल्ड, वो असफल हो गए, टू रिनोवेट, रिनोवेट क्या होता है, रिनोवेट होता है मरम्मत कराना, यानी वो मरम्मत कराने में असफल हो गए हिज हाउस, अपने घर की, यानी वो अब इन चूड़ियां बनाने के काम को करके अपने घर की वो मरम्मत भी नहीं करवा पाए। नॉर हैज ही बीन एबल टू सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और ना ही वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल ही भेज पाए। चूड़ियां बनाने का वो काम करते रहे, लेकिन चूड़ियां बनाने में इतना पैसा उनको नहीं मिला जिससे वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाए और अपने घर को रिनोवेट कर पाए। रिनोवेट मीन होता है मरम्मत कराना। ही हैज ओनली बीन एबल टू टीच देम, वो उनको केवल यही सिखा पाए, क्या, द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने की कला ही वो उन बच्चों को सिखा पाए हैं, और उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब, वर्णन करो, द काइंड ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के कितने प्रकार होते हैं, मेड इन फिरोजाबाद, यानी कि फिरोजाबाद में कितने प्रकार की चूड़ियां बनाई जाती हैं, उनका वर्णन करें। फिरोजाबाद इज नॉन, नॉन के साथ फॉर इट्स बैंगल्स एंड इंडस्ट्री, यानी फिरोजाबाद अपनी चूड़ी बनाने की इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है, प्रसिद्ध है। नॉन फॉर होता है प्रसिद्ध है। द टाउन, ये जो कस्बा है, प्रोड्यूस, पैदा करता है, ऑल काइंड्स ऑफ बैंगल्स, सभी प्रकार की चूड़ियां, फॉर इंडियन वुमेन, भारतीय महिलाओं के लिए, यानी भारतीय महिलाओं के लिए फिरोजाबाद में सभी प्रकार की चूड़ियां बनाई जाती हैं। इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में, और फिरोजाबाद की फैक्ट्रियों में, बैंगल्स ऑफ ऑल साइज, सभी साइज की चूड़ियां, एंड कलर्स, और सभी रंगों की चूड़ियां, आर मेड, बनाई जाती हैं। फिरोजाबाद की फैक्ट्रियों में सभी साइज की और सभी कलर की, ये सभी रंग की चूड़ियां बनाई जाती हैं। दीज बैंगल्स कैन बी सनी, ये जो चूड़ियां हो सकती हैं, किस कौन कौन से कलर की हो सकती हैं, सनी गोल्ड, यानी धूप जैसी सुनहरी, एंड पैडी ग्रीन, और धान जैसी हरी। वन में हैव रॉयल ब्लू, और कोई रॉयल ब्लू हो सकती है, पिंक गुलाबी हो सकती है, पर्पल बैंगल्स, और बैंगनी रंग जैसी चूड़ियां भी वहां पर देखने के लिए मिलती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन है, व्हाट वॉज हिज एम ऑफ लाइफ, उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। एम मीन्स क्या होता है, उद्देश्य। मुकेश कौन है, इसके बारे में हम पहले ही जिक्र कर चुके थे कि मुकेश एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जहां पर जिसके परिवार में चूड़ियां बनाने का काम होता है। तो मुकेश इज ए बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, मुकेश फिरोजाबाद के चूड़ियां बनाने वाला एक लड़का है। बट ही इज डिफरेंट, लेकिन वो अलग है, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से। वो जो फिरोजाबाद के और लड़के हैं जो चूड़ी बनाते हैं, उन लड़कों से वो बिल्कुल अलग है। ही डज नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता, टू मेक, बनाना, बैंगल्स, चूड़ियां, ऑल हिज लाइफ, और अपने पूरे जीवन भर, यानी वो अपने पूरे जीवन भर चूड़ियां बनाने का काम नहीं करना चाहता है। ही हिज एम्बिशन, उसका जो उद्देश्य है, एम्बिशन होता है उद्देश्य, इज टू बिकम, बनना है क्या, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है वो। उसका जो उद्देश्य है जीवन का, वो मोटर मैकेनिक बनने का है।
ही ड्रीम्स, वो सपने लेता है, ऑफ ड्राइविंग अ कार वन डे, वह एक दिन गाड़ी चलाने का सपना लेता है, कि वो सोचता है कि मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, मुझे जीवन में गाड़ी चलानी है। ही इज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड क्या होता है? दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। वह बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चयी है। एंड होपफुल, होपफुल होता है आशावादी। वह बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चयी है और आशावादी है। द ऑथर, लेखिका, फील्स, महसूस करती है, दैट की वन डे, एक दिन, ही विल बी एबल टू रियलाइज हिज ड्रीम, कि वह एक दिन अपने सपने को साकार कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके सेकंड लेसन के, जिसका नाम था लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो बच्चों, आपने वीडियो देखा है, जो भी आपको कमी लगे वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को अपना पूरा प्यार दें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। तो आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन लेकर के चलेंगे, जो कि एक 10th क्लास का होगा। 12th क्लास के ये 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, और 10th क्लास के भी 2 लेसन कंप्लीट किए जा चुके हैं। तो अब 10th क्लास का 3rd लेसन हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, तो कल मिलेंगे इसी वक्त आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।